नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। पसमांदा मुस्लिम समाज के तत्वाधान में कृषि भवन के पास मंडलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि सरकार पसमांदा समाज के अधिकारों को खत्म कर रही है। पूर्व मंत्री अनीस मंजूरी ने कहा कि मुसलमानों की कुल आबादी का 85% पसमांदा मुसलमान है, लेकिन उनके समस्याओं का कोई समाधान करने वाला नहीं है। देश के 8 राज्यों में समाज के लोगों ने राजनीतिक चेतना पैदा की है। उन्होंने कहा कि पसमांदा मुसलमानों के उत्थान के लिए सरकार बात तो करती है, लेकिन कार्य योजना बनाकर आज तक कुछ नहीं किया। एक तरफ जहां पसमांदा मुसलमानों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने मौलाना आजाद फेलोशिप को बंद कर दिया। इससे समाज के छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार पसमांदा समाज के हक और अधिकार को खत्म कर रही है। आज पसमांदा मुस्लिम समाज का आजमगढ़ का मंडलीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन के आयोजक हैं भाई नौशाद मंसूरी साहब, और इस प्रोग्राम में बहुत सारे पसमांदा संगठन के पूरे मंडल के लोग शिरकत कर रहे हैं। और हम लोग पसमांदा मुस्लिम समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए इसी तरह से मंडलीय सम्मेलन करके प्रदेश के अंदर काम करना शुरू कर दिए हैं। और पसमांदा मुस्लिम समाज के हम संस्थापक भी हैं, फाउंडर हैं, और हमने 14 वर्षों से पहले काम शुरू किया था। और अब 14 वर्षों तक काम करते करते हम इस स्थिति में आए हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी पसमांदा मुस्लिम समाज के बारे में उन्होंने चिंता जताई है। तो कहीं ना कहीं पसमांदा मुस्लिम समाज एक जो मुसलमानों में एक बड़ा हिस्सा है। कुल मुसलमानों के आबादी का पसमांदा 85% है, 15% जो अपर कास्ट के मुसलमान हैं। तो कहीं ना कहीं अब तक जितनी भी शासन सत्ता सरकार में भागीदारी 15% के मुसलमानों को ही मिलता रहा। ये 85% पसमांदा मुस्लिम समाज हमेशा वंचित रहा है। इसलिए हम लोग अपने लोगों को जागरूक करके कि आबादी हमारी है, संख्या हमारी है, हम वोट देते हैं, प्रधान से प्रधानमंत्री तक बनाते हैं, और हमारी भागीदारी कहीं सुनिश्चित नहीं है। और अभी इसलिए उस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अपने लोगों को राजनीतिक रूप से अवेयर कर रहे हैं, उनके अंदर राजनीतिक चेतना भर रहे हैं कि आप राजनीतिक रूप से अवेयर हो करके तभी समाज का उत्थान कर सकते हैं। इसलिए उसी कड़ी में हम लोग आज आजमगढ़ में भी मंडलीय सम्मेलन के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को ये आदेश दिया है कि आप 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त बना करके और पसमांदा मुस्लिम समाज को मजबूत करने का काम करें, ताकि आने वाले 2024 के इस अहम लोकसभा चुनाव में पसमांदा मुस्लिम समाज की अहम भूमिका हो सके। अभी तक आपकी राजनीतिक भागीदारी के तौर पे आपको पसमांदा समाज कहाँ खड़ा दिखता है? देखिए, हमने इससे पहले बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट किया, ठीक है ना। बहन मायावती जी ने पसमांदा मुस्लिम समाज के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, आम मुसलमानों की तरह उनकी भी धारणा रही। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में शामिल भी हुए और शामिल होकर के उनके लिए काम किया। 2012 की पूर्व बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव ने शामिल किया। लेकिन सरकार बनने के बाद भी पसमांदा मुस्लिम समाज का कहीं कोई भला नहीं हुआ, न सरकार ने कोई कार्य योजना चला करके पसमांदा मुस्लिम समाज को लाभ पहुँचाने का काम किया। इसलिए पसमांदा मुस्लिम समाज अब चारों तरफ से ठगा और लूटा पीटा है। इसलिए अब वो जो भी फैसला लेगा बहुत सोच समझ करके लेगा। और जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है, कहीं ना कहीं हमारा काम पूरे देश के अंदर बोलने लगा, 8 राज्यों में बोलने लगा है। और देश के प्रधानमंत्री जी अगर पसमांदा मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी 14-15 सालों की जो मेहनत है वो रंग लाई है। कम से कम पसमांदा मुस्लिम समाज के बारे में बोलने लगे, लेकिन अभी तक जिन पार्टियों में रहा उन लोगों ने कभी पसमांदा मुस्लिम समाज का नाम तक नहीं लिया। इसलिए मुझे नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी पसमांदा मुस्लिम समाज के लोगों के उत्थान के लिए बेहतर काम करेंगे, ताकि वो भी देश की मुख्यधारा से जुड़ सकें। 2024 की तैयारियों को देखिए क्या लगता है? देखिए, अभी हम लोग 2024 के चुनाव, देखिए 2024 का चुनाव जो है, इसमें अभी तो हम लोग समाजवादी पार्टी में हैं ऑलरेडी, और समाजवादी पार्टी को ही मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी पसमांदा तबके के लिए राष्ट्रीय स्तर पे कोई कार्य योजना बनाते हैं और हम लोगों के मांग पत्र को
वो संज्ञान में लेते हैं तो पसमानदा मुस्लिम समाज इस पर भी विचार कर सकता है। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।